गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द चैनल स्टॉक गुरु एनकेएस। और ये मेरा डेली डोज है जहां पर मैं इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस, ओवरऑल ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करता हूं अपने शाम के एनालिसिस में, जिसमें दिन का जो भी हुआ उसके बारे में बताता हूं और अगले दिन जो भी पॉसिबल सिनेरियोज है उसके बारे में बताता हूं। देखो, कोई भी वर्ल्ड में 100% राइट नहीं हो सकता, तो प्रिडिक्शन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लेवल्स एंड देन गिविंग एन आइडिया ऑन दिस। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो बेल आइकन के साथ। और रेगुलर व्यूअर बनोगे तो आपको श्योरली एक फील आएगा अंडरस्टैंडिंग का भी, और भरोसा भी बनेगा कि जो मैं कह रहा हूँ उसके पीछे कुछ सेंस है। सो विदाउट फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम आई विल स्टार्ट टुडेज एनालिसिस, सो प्लीज़ पे अटेंशन। देखिए, सबसे पहले बैंक निफ्टी पे चलते हैं। कल 42,188 में क्लोज होने के बाद, यानी कि कल इन द सेंस फ्राइडे को, आज ज़बरदस्त गैप अप मिला। उसके बाद उसने लो भी बनाया एक टाइम पे और हाई भी बनाया एक टाइम पे, तो इसके दोनों तरफ के मूव्स आए। तो इसका जो 5 मिनट्स का चार्ट है उसको हम अगर एक बार देख लें शांति से, तो आपको समझ में आएगा क्या हुआ आज, टुडे बीइंग 9th। सो पहले मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, दिस इज स्टार्टेड समवेयर, यहाँ पर देखिए, ये देखिए। तो दिस वाज द सिनेरियो ऑफ बैंक निफ्टी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, बैंक निफ्टी की पहली कैंडल 5 मिनट की बनने के बाद एक्चुअली बैंक निफ्टी 1 घंटे तक कुछ कर ही नहीं रहा था। उसके बाद उसने सबसे पहले जो है लेवल तोड़ने की कोशिश की, जो वो था 42,500 का। वो आया 11 बजे के आसपास का मूव, और वहां से उसने एक अप मूव मारा। तो दरअसल इसका जो मूव था बैंक निफ्टी का, सुबह से स्लगिश था, ये फैक्ट है। बैंक निफ्टी वॉज नॉट द हीरो ऑफ द डे टुडे, इनफैक्ट इट वॉज निफ्टी। तो पहले मैं बैंक निफ्टी कवर कर लेता हूँ। ध्यान से देखिए, 5 मिनट्स की कैंडल के बाद आपको कहाँ कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सेकंड कैंडल नीचे, थर्ड नीचे था, फोर्थ थोड़ी बहुत उसको लेवल को तोड़ने की कोशिश, बट देन अगेन नीचे। तो क्लैरिटी वॉज नॉट देयर बिकॉज बैंक निफ्टी वॉज फेसिंग क्वाइट ए रेजिस्टेंस। आईसीआईसीआई बैंक वॉज नॉट गेटिंग टू द पार्टी। और काफ़ी हद तक देखा जाए बैंक निफ्टी सुस्ती था 11:30 बजे तक। उसके बाद उसने एक थोड़ा सा अप मूव मारा। इनफैक्ट वही बैंक निफ्टी बाद में फिर से जैसे 42,500 को तोड़ता है, वो फिर नीचे की तरफ जाता है। सो अप डाउन मूवमेंट बैंक निफ्टी का चलता रहा। आप देखिए, 11 बजे के बाद पहला मूव अप का, फिर नीचे, फिर यहाँ से उसने रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से जो एक उसने एक ये करने की कोशिश की। तो लगभग 630 के आसपास, 650 का मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में भी बताया था। ये मेरे 2 लाइव स्ट्रीम होते हैं, इसको मैंने पूरी तरह से कवर किया था। तो ये था बैंक निफ्टी का, जिसमें लीड था इंडस बैंक, देन एक्सिस बैंक। सो बिगर बैंक्स वर नॉट पार्टिसिपेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाइदर आईसीआईसीआई नॉर एचडीएफसी वाज डूइंग एनीथिंग ग्रेट। पुट कॉल रेशियो की अगर मैं बात करूं, एक बार उसको देख लेते हैं बैंक निफ्टी के केस में पहले। तो आप देखोगे देर इज ए रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन दैट एंड निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है दैट इज स्टिल बिलो 0.7। तो ये क्लियर इंडिकेशन ये करता है कि बैंक निफ्टी बढ़ा तो है, लेकिन उसको बढ़ने में आसानी नहीं हुई है। ओके, तो इसको हम और एक तरीके से भी प्ले कर सकते हैं। अगर हम एडवांस डिक्लाइन में ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं बैंक्स के पीएसयू में क्या हाल था, तो कोई पीएसयू बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इनफैक्ट पीएसयू पे थोड़ा कहीं ना कहीं प्रेशर था। ये है बैंक निफ्टी के पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और प्राइवेट बैंकिंग में भी आप देख लीजिए, जैसे कि मैंने बोला, बड़े बैंक्स वर नॉट पार्टिसिपेटिव इन द रैली। तो ये था बैंक निफ्टी का सिंपल एनालिसिस। एक बार निफ्टी पे आ जाए। देखिए, निफ्टी का दिन था आज, इनफैक्ट 17,860 के आसपास क्लोज करने वाली निफ्टी फ्राइडे वाली, वो आज को ओपन हुई ऑलमोस्ट, समझिए, एक 100 पॉइंट ऊपर। 952 पे ओपन होता है, लो 936 उसी के आसपास, उसके बाद हाई 141 तक जाता है। निफ्टी सुबह से ही अच्छी रैली नहीं रैला कर रहा था, जिसको मैं जनरली कहता हूँ रैला, यानी एक अपमूव सुपर वाला। आप देखो कितना फर्क है इसके चार्ट में और बैंक निफ्टी के चार्ट में। 10:15 बजे तक तो ये जबरदस्त ही मूव बनाता रहा। उसके बाद इसने एक अगला मूव 11 बजे के बाद भी बना, जिसमें इसने क्या किया बेसिकली,
18,100 को तोड़ता हुआ ये 18,150 के आसपास तक गया, फिर नीचे गिरा। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न था जिसकी वजह से उन्हीं एरियाज पे से वापस फॉल और फिर वापस रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से लिटरली कोशिश की रीगेन करने की। बहुत बढ़िया रैली हुई इसमें। आप आईटी का साथ देखो, ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा था, रिलायंस का देखिए फर्क वही होता है, वहां पे एचडीएफसी सोया पड़ा था, यहाँ रिलायंस ने जबरदस्त काम कर दिया। जो लेगर्ड्स थे उसके अंदर आप साफ देख रहे हैं बजाज के अभी भी कोई खास चल नहीं रहे शेयर्स। मारुति सरप्राइजिंगली वाज नॉट डूइंग वेल, वेयर इन महिंद्रा एंड महिंद्रा डिड वेल। एचपीसीएल के ऊपर स्ट्रेंजली दबाव था, जबकि क्रूड अभी भी इतना बड़ा नहीं है, बट स्टिल ऑल सेड एंड डन इट वाज ग्रेट रैली। अगर हम इसमें आए सेक्टोरियल एनालिसिस करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे हम कि आईटी वाज द बिग परफॉर्मर, देन फॉलोड बाय एनर्जी मेटल्स। और आप देखिए नीचे की तरफ फिनेंशियल्स थोड़े बहुत है, इसी वजह से बैंक निफ्टी नहीं चला। प्राइवेट बैंकिंग देख ली, पीएसयू कंपैरेटिवली नीचे है, राइट। और अगर हम इसको और ज़्यादा बाइफरकेट करके देखना चाहें तो इस तरह से है, मेटल, ऑटो, योर आईटी वाज प्रीमियम इन दिस एंटायर थिंग। आईटी सबसे बड़ा लीड बैक बन के उभरा, उसके बाद मेटल्स थे, एनर्जी था। तो दीज वर द टॉप परफॉर्मर। और आप देख लीजिए जो नहीं चल रहे उनमें रियल एस्टेट है, मीडिया को जाने दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑल इन ऑल इसका पीसीआर का डेटा आप देखिए, पुट कॉल रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बता रहा हूँ इसका 0.83, तो आप समझ जाओ पुट कॉल रेशियो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपसाइड्स। नीचे रहेगा तो उसका फर्क पड़ता ही है। मेन बात यह है कि 15 से नीचे का विक्स एक अच्छी, जैसे जैसे विक्स बढ़ता है मार्केट थोड़ा नीचे गिरने लग जाती है, तो विक्स 15 के नीचे था। सो दिस वाज सॉर्ट ऑफ ए मूवमेंट्स ऑफ दिस थिंग निफ्टी। अब सबसे मेन बात देखिए, सबसे बड़ी अच्छी न्यूज़ पहली, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं एफआई उन्होंने सिर्फ 200 करोड़ की सेलिंग की है आफ्टर 2 जनवरी। दिस वाज द लोएस्ट, ओके, रेदर दिस वाज द लोएस्ट ऑफ द मंथ जो उन्होंने सेल किया। और उसको अच्छे से डीआई ने ऑब्जॉर्व किया, इस वजह से डीआई आई 4,480 करोड़ पे आ गया, जस्ट 50% ऑफ व्हाट एफआईआई डिड। ये होगी पहली गुड न्यूज़। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ है जो कल के पॉइंट ऑफ से, वो है ये देखिए आप डेटा, look at the greenery across the world, which seems like hopefully it will be maintained। इस समय अगर आप वर्ल्ड मार्केट की ग्रीनरी देख रहे हो, उसकी वजह यही है कि यूएस अब ये वापस मानने लग गया है कि भाई इन्फ्लेशन पे कहीं ना कहीं काबू आ जाएगा। यही एक सिंगुलर न्यूज़ दिख रही है जिसकी वजह से ये सब होता है। जैसे ये न्यूज़ आती ब्रेंट का और चाइना का जो रीओपनिंग वगैरह, ये 3-4 न्यूज़ फैलती रहती है, 2 दिन ठीक 2 दिन बाद। अभी देखिए 9% तक नेचुरल गैस की दाम बढ़ गए सडनली। इसीलिए अभी तो कह रहे थे कि भाई सर्दी इतनी हुई नहीं तो डिमांड नहीं हो, अभी अचानक डिमांड बढ़ गई। तो ये सब स्पेकुलेटिव मार्केट है दुनिया की भी, ना केवल इंडिया की। आप देख रहे हो पूरा वर्ल्ड चमक रहा है, जब यूएसए चमकेगा ही तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आप यहाँ देखो। निफ्टी हमारा फ्यूचर जो है यहाँ पे ट्रेड करता है, देखो रात को भी 18,261। और यहाँ अगर आप डेटा ध्यान से देखो, जनवरी के फ्यूचर हमने आज क्लोज किए 161। तो हम सीधा सीधा 100 पॉइंट तो फ्यूचर में ही ऊपर है। यहाँ पे 50-60 पॉइंट का प्रीमियम है। अगर स्पॉट का निफ्टी देखो और फ्यूचर देखिए, इसके अंदर फर्क होता है। तो जब आपका फ्यूचर का प्राइस स्पॉट प्राइस से ऊपर होता है तो प्रीमियम है, यानी कल आप सीधा सीधा आसान शब्दों में गैप अप खुल रहे हैं। कोशिश मुझे जो लग रहा है निफ्टी की खुलने की, अगर यही चीज़ें मेंटेन रही इस तरह से कम फिर से कम 100 पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हम लगभग 18,200 के आसपास, 18,175 से 18,200 के आसपास निफ्टी कल खुल रहा है। या लिख लीजिए ये बात, लिख लीजिए कहीं पर। मेरे एनालिसिस की हमेशा की एक जो रहती है, जो मुझे अंदाज लगता है। दूसरी चीज़ आपको देखनी है जो मैं आपको बता देता हूँ, आप इस स्क्रीनर को यूज़ करना है कर लो, नहीं तो आप अपना एनालिसिस करके देख लो। 20 दिन का मूविंग एवरेज जो आ रहा है वो लगभग 18,080 के आसपास पकड़ लो, ठीक है। तो नीचे वर्स्ट केस में 18,080। 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादातर काम करती है। मेरे सारे एनालिसिस जो ज़्यादातर सही होते हैं इसी वजह से होते हैं। तो 18,080 पकड़ लो अपना नीचे का लेवल, ठीक है। उसके नीचे गया तो थोड़ा सा वीक हो सकता है, ओके। जो टेक्सचर है मार्केट का अब वापस बाई ऑन डिप्स पे आ गया है। तो ये मैंने आपको निफ्टी का दोनों लेवल बता दिए, ऊपर 18,200 तक तो खुल ही रहा। अब देखो क्या होता है, अगर बहुत बढ़िया रही मार्केट तो 18,265 जो फिबोनाची लेवल बता रहा है, तो मुझे भी लगता है कुछ वैसा ही होगा। अब चार्ट पे क्या कुछ अलग बता रहा है, तो चार्ट के ऊपर देखिए आपका, हम गैप अप ओपन अगर होते हैं जो मुझे लग रहा है, तो वो लगभग मैंने क्या कहा यहाँ पे, तो चार्ट के देखिए 5 मिनट के चार्ट पे यही रेजिस्टेंस एरिया भी है देखो। लेकिन ये करते कराते 260-62 तक होगा, उसके ऊपर जाना इसके लिए असंभव है मेरे हिसाब से। तो निफ्टी इसके ऊपर जाएगा तो दैट विल बी जस्ट वे टू मच।
उतना होना डजंट लुक प्रैक्टिकल। तो ये देखिए, यही मैंने कहा आपको, 18,200 मैक्स टू मैक्स 18,260। अब गैप अप खुलेगा 18,200 पे, तो फिर देखते हैं क्या होता है, क्या वो 60 पॉइंट और ऊपर जा पाएगा, क्योंकि तो आज भी गैप अप के बाद ऊपर गया है। तो ये लगातार 2 बार हो जाएगा। तो ये हमारा निफ्टी का हो गया। अब आ जाइए बैंक निफ्टी। अच्छा, ऑप्शन चेन में भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में भी यही है। हम लोग अगर 18,200 भी देखते हैं तो 67 लाख का तगड़ा ओपन इंटरेस्ट है। ये शॉर्ट्स कवर अगर होते हैं तो 18,250 तक हम जा सकते हैं डेफिनेटली। उससे ऊपर बहुत मुश्किल है। नीचे मैंने जैसे आपको बोला है, 18,050 के ऊपर एक 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट, तो वो एक सपोर्ट का काम कर ही देगा। निफ्टी बैंक पे आ जाओ एक बार फटाफट। तो निफ्टी बैंक का भी उस हिसाब से सिनेरियो मुझे लग रहा है, कम से कम 42,800 42,900 तक ये गैप अप खुल सकता है। 43,000 से तो नीचे ही रहेगा। इसका एक चीज़ हमने जैसे निफ्टी की देखी है, वैसे इसकी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लोअर लेवल हमको बहुत ज़रूरी है। वो 42,540 के आसपास बता रहा है। ओके, हम लोग 42,582 के ऊपर है। तो 42,550 हमारा लोअर एंड है। आप लिख लीजिए कहीं पर, 42,550 हमारा लोअर एंड है। कल के लिए बैंक निफ्टी की बात हो रही है यहाँ पर। और अपर साइड का जो है, मेरे को 42,850 तक दिखता है। डिपेंड करेगा क्या 43,000 ये अचीव कर पाएगा। तो अगर उसको देखना है तो अगेन इसके भी अगर आप ध्यान से देखिए चार्ट को, तो 42,700 के आसपास आज गया था। अ, जो हमारा आज का हाई था। तो हम हो सकता है उसके ऊपर ही कल गैप अप से खुल जाए, तो आगे मेंटेन रैली हो पाएगी नहीं हो पाएगी वो डिपेंड करेगा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई पे। अदरवाइज इसकी लॉजिकल जो सुपर अपमोस्ट जाने का इलाका है वो 43,050 है। अगर बहुत ज़्यादा सुपर पॉजिटिव रही मार्केट तो 43,050 तक भी जा सकती है। नीचे में मैंने क्या बोला है, 42,540 गैप अप के साथ हमने खुलना चाहिए कम से कम 42,700 के ऊपर ही। और वहां से हम 700 से अगर ऊपर खुल रहे हैं कल, तो शुरुआती थोड़े समय में एज पर फेबोनाची आल्सो हम लोग 42,850 तक तो जा ही सकते हैं। तो ये लेवल्स रहेंगे मेरे कल के। आई थिंक बहुत ही सिंप्लीफाई वे मैनर मैंने समझा दिया आपको सारी चीज़ें। मोर मोर थिंग्स, ऑल द थिंग्स आर कवर्ड हियर। प्लीज़ चैनल को आप पुश करिए। मुझे रोज़ एक 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 नए नए लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं इस चैनल के साथ। देखो, आपको 6-6 घंटे वाले स्ट्रीमर्स के साथ नहीं बैठना है। आप एक एक घंटे की स्ट्रीमिंग जो मैं करता हूँ उस पर फोकस करोगे, कहीं ना कहीं आपको मैं एक हिंट आउट कर ही देता हूँ क्या करना है क्या नहीं। मेरे व्हाट्सअप नंबर दिया, मेरे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो हो जाओ। वहाँ ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा आपको प्रॉपर ट्रेड सेटअप्स के साथ। एंड क्या करना पड़ेगा उसके लिए वो मैं आपको वहाँ ही बताऊंगा जब आप व्हाट्सएप नंबर से टच में आओगे। अदरवाइज अगर आपको कुछ नहीं करना है, यू डोंट वांट टू लेट्स से टू गिव एनी प्रीमियम अमाउंट ऑफ समथिंग, आप वॉच कीजिए डेली शाम का वीडियो एनालिसिस और प्रोडिक्शन का, और सुबह की स्ट्रीम्स जो कोशिश होती है मेरी 2 बार दिन में करने की, दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल टू यू। So with that, I end my today's video. Hope you like it and keep supporting the channel. Thanks. Bye bye and take care.